बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ सीरीज़ के इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी एग्जांपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। हम देखते हैं कि इफ एल्स के अंदर कुछ और जो है ना वो हम समझ लें कि कुछ एग्जांपल जो है ना वो सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है जी, राइट अ प्रोग्राम that take student marks as input. If marks are less than 50, declare fails. If marks are greater than 50, add 15% marks to it. यानी कि अगर उसके 50 से कम मार्क्स हैं तो फेल डिक्लेयर कर दें, अदरवाइज उसके मार्क्स में 15% और ऐड कर दें। हमने क्या किया, फ्लोट मार्क्स लिए। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एंटर यूर मार्क्स। फिर हमने क्या कर दिया, सी इन मार्क्स सी इन कराए। इफ मार्क्स इज लेस देन 50 तो हम क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। एल्स नहीं तो क्या करेंगे, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस मार्क्स का 15% उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएगा और उसके बाद आप उसको एंड लाइन कर देंगे। इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मार्क्स सी आउट एंटर मार्क्स सी इन सॉरी यहाँ पे इफ मार्क्स इज लेस देन 50, अगर तो मार्क्स 50 से कम है तो सी आउट क्या आ जाएगा, फेल। एल्स नहीं तो क्या आ जाएगा, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस क्या है जी, मार्क्स का 15%। क्योंकि सॉरी इंटीजर में लिया, इसको फ्लोट में ले लेते हैं। तो इंटीजर में ले लेंगे तभी आपको काम कर जाएगा। सी आउट यहाँ पे आ जाएगा टोटल मार्क्स ये लेंगे। क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेव करते हैं, उसके बाद इसको रन करते हैं। ये देखें जी, मैंने मार्क्स दे दिए जिसको 70, तो उसने क्या किया, 70 का, ये आप देखें ना, 70 इज़ लेस देन 50, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स है तो किस में चल जाएंगे, एल्स में चल जाएंगे। ये क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा सिनेरियो आपका, यहाँ पे बन जाएगा 70 प्लस 70 का 15%। जब 70 का 60% निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर देंगे, 70 में ऐड कर देंगे, और जो टोटल मार्क्स आएगा उसको आप इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका 80 पॉइंट जो है ना 5 जो है ना वो आपका निकलेगा। अगर आप उसको मार्क्स देते हैं जी, उसको समझ लें कि 50 से कम दे देते हैं, जैसे 45 दे दिया, तो वो देखे क्या करेगा, फेल। टोटल मार्क्स उसके जो है ना वो फेल। अब टोटल मार्क्स भी शो हो रहे हैं, तो इसको लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इस दोनों को उठा के लाइनों को हम इसके अंदर जो है ना वो शो करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये क्लियर है जी। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास आ रहा है, प्रोग्राम आ रहा है, वो क्या है जी, वो भी चेक कर लेते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर हमने जो शो किया है जी वो ये है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, इट ऐड 50% बोनस इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 50, इट ऐड 25% बोनस इफ द ग्रेड इज लेस देन और इक्वल टू 15 एंड देन डिस्प्ले द टोटल सैलरी। मीन कि अगर उसका ग्रेड जो है ना 15 से ज़्यादा है तो उसकी सैलरी में 50% बोनस ऐड कर दिया जाए। अगर उसका ग्रेड 15 है या 15 से कम है तो उसकी सैलरी में 25% जो है ना बोनस ऐड कर दिया जाए। इंटीजर ग्रेड आ जाएगा, फ्लोट सैलरी एंड बोनस आ जाएगा। सी आउट एंटर सैलरी ये आ जाएगा, सी एन सैलरी कर देंगे। सी आउट एंटर ग्रेड आ जाएगा। इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 50, अगर तो 15 से ज़्यादा ग्रेड है तो क्या आ जाएगा, बोनस इक्वल टू सैलरी का 50%। नहीं तो क्या आ जाएगा, बोनस इक्वल टू सैलरी का 25%। और क्या करेंगे, सैलरी को उसमें ऐड कर देंगे, बोनस ऐड कर देंगे
तो वो क्या बन जाएगी, आपकी टोटल सैलरी बन जाएगी सी, और टोटल सैलरी ये आ जाएगी। अब देखें आपने कितने दे दिए जी, 30,000 दे दिया। अब 30,000 उसकी सैलरी है जी, और एंटर ग्रेड कितना है, 16 है। तो यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा 16 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, सैलरी का 50%, 30,000 है तो 50% कितना आएगा, 45,000 आ जाएगा, सॉरी 15,000 आ जाएगा। और 15,000 को क्या करेगा, सैलरी में बोनस को जो ऐड करके आपकी टोटल सैलरी में कन्वर्ट कर देगा, तो आपकी टोटल सैलरी 45,000। अगर आपने उसको दी है सैलरी कितनी, 30,000 दी है, लेकिन अपने ग्रेड कितना है, 14 है, तो ग्रेड 14 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो नीचे आ जाएंगे, हेल्थ में आ जाएंगे। हेल्थ में क्या, सैलरी का 25%, जब सैलरी का 25% निकालेंगे तो वो तो बनेगा आपका 7,500। 7,500 किसमें चल जाएगा, बोनस में, और सैलरी में उसको ऐड कर देंगे, तो आपकी टोटल सैलरी जो है ना वो कितनी आ जाएगी, 37,500 जो है ना आपको शो हो जाएगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज हो रहा हो, कुछ इस तरह के प्रोग्राम आपको समझ ना आ रहे हो, तो कमेंट्स में डाल दें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर लाजमी दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।